बिहार में भी उसका महत्व है। जो भी समाज का विषय है वो राजनीति में रहेगा ही रहेगा। अगर समाज में जाति है तो राजनीति में भी जाति होगा। समाज में हिंदू मुसलमान है तो राजनीति में भी हिंदू मुसलमान होगा। समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भी भ्रष्टाचार होगा। लेकिन जाति एक फैक्टर है, जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। अगर आपको ये बात ठीक न लगे, इस पर भरोसा न हो, तो यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग जरा सोच के बताइए कि भाई आपने मोदी जी को वोट दिया तो आप में से कितने लोग हैं जो मोदी जी के जाति के हैं। हम रोज यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट दे रहा है तो मोदी जी को बिहार में वोट दिया कौन? मोदी जी के जाति का तो बिहार में कोई है ही नहीं। अरे भाई, ये लोगों ने बिहार के प्रति पूर्वाग्रह बना लिया है कि बिहार काहे पिछड़ा है, वहां तो सब जातीय पर होता है। भाई बिहार का लड़का काहे अनपढ़ है, वहां तो सब जातीय पर होता है। इस चीज को आप दिमाग से निकालिए। जितनी जाति की महत्ता बिहार में है इतनी ही गुजरात में भी है। आज से 25 साल पहले गुजरात में एक थियरी चलता था, खाम थियरी, KHAM। वो कांग्रेस का समीकरण था। जैसे MY यहां आप सुनते हैं, ऐसे ही गुजरात में था KHAM, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम। ये खाम थियरी को तोड़ने के लिए भाजपा ने वहां पटेलों की गोलबंदी की। तो भैया गुजरात में कोई कहता है कि जाति बहुत है? गुजरात में तो कोई नहीं कहता है। आप कर्नाटक में सुनते हैं लिंगायत है, वोक्कालिगा है, कि लिंगायत ही बनेंगे, वोक्कालिगा उनको चैलेंज करेगा। कभी आपने कर्नाटक में सुना कि भाई लिंगायत वोक्कालिगा का बहुत प्रभाव, इसलिए कर्नाटक का विकास नहीं होगा? आप आंध्रा में जाइएगा, वहां रेड्डी, कापू, खम्मा लोग हैं, तो कोई कहता है कि आंध्रा में विकास नहीं होगा क्योंकि यहाँ जाति है। अरे भाई, जाति जब से सभ्यता है तब से जाति है। जाति कोई इस बात का एक्सक्यूज नहीं है कि विकास क्यों नहीं होना चाहिए। ये बिहार के प्रति लोगों का पूर्वाग्रह है कि सब कुछ इसलिए खराब है कि यहाँ जाति है, और अगर जाति है भी तो उसको रहते हुए ही लड़ना है। जब आपको हमारी बात पर भरोसा न भी हो तो मैं लोगों को ये बताता हूँ कि जो लोग राजनीति के जरिए समाज की अगुवाई करना चाहते हैं, आपके पास ये विकल्प नहीं है कि सब कुछ सुधर जाएगा तब आप राजनीति में आइएगा। लोग कहता है भैया बिहार तब सुधरेगा जब जाति नहीं रहेगा। जाति नहीं रहेगा ना, जातिवाद खत्म हो जाएगा तो हम लोग बिहार सुधर जाएगा। अरे भाई, तो जाति ना कभी सुधरेगा ना कभी बिहार सुधरेगा। अरे ये तो आपको, अरे भैया जाति खत्म हो जाएगा ना तब हम लोग का बिहार सुधरेगा। तो जाति तो कभी नहीं खत्म होगा, तो इसका मतलब है कि बिहार नहीं सुधरेगा। अगर आपको राजनीति के जरिए समाज की अगुवाई करनी है तो आपको ये तय करना है कि समाज की अच्छाइयों और बुराइयों, समाज के सभी वर्चूज को समझकर, बूझकर, साध कर उसी का नेतृत्व करना है। सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब आप जगिएगा, तो ना सब कुछ कभी अच्छा होगा ना कभी आप जगिएगा। और अगर सब कुछ अच्छा हो ही जाए तो फिर नए लोगों की जरूरत क्या है? जो अच्छा करेगा उसी को राज करना चाहिए। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं मनीष जी के इस जन स्वराज से जुड़ने के अवसर पर, इसके साक्षी बन रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आने वाले 3-4 महीनों में सबकी ताकत लगेगी तभी सुधार होगा। ये प्रशांत किशोर के बेटा का तिलक नहीं है, ये हमारी लड़ाई नहीं है कि भैया प्रशांत किशोर का लड़ाई है हम लोग उसमें मदद करने आए हैं। आप अपनी लड़ाई लड़ने आए हैं, आप अपने आने वाले पीढ़ी की लड़ाई लड़ने आए हैं, आप बिहार के गौरव, बिहार की अस्मिता की लड़ाई लड़ने आए हैं। प्रशांत किशोर भी इसमें चल रहे हैं, आप भी आप हमारे साथ चलिए। आप में वो क्षमता है, इस आप में से ही लोग हमसे आगे भी चलेंगे, कुछ पीछे भी चलेंगे, कुछ साथ में भी चलेंगे। और हम लोग भी इस पूरे अभियान में मैं नारा लगवाता हूँ, जय बिहार, जय जय बिहार। तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि काहे नारा लगवाते हैं। ये नारा इसलिए लगवाते हैं कि जब तक बिहारी कहे जाना गौरव का विषय ना हो, गर्व का विषय ना हो, तब तक हम लोग उन नेताओं का, उन दलों का नारा नहीं लगाना चाहते हैं जिन्होंने बिहार को इस स्थिति में पहुंचाया है, इस गर्त में पहुंचाया। ऐसा नहीं कि खाली विरोधी के लिए है, इसके लिए प्रशांत किशोर भी दोषी है, इसके लिए मनीष कश्यप भी दोषी है, इसके लिए आप, हम सब दोषी हैं। हमारे आपके सबके रहते हुए बिहार की आज जो दुर्दशा है